का था जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, वो हम पार्टनरशिप के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। अब क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम पहली चीज जो इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे सबसे पहला, जिसमें कि इसके टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल्स पढ़ेंगे, किस तरह कैपिटल्स होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा, जो पार्टनर ने हमें फर्म को दिया है वो पढ़ेंगे हम। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट लोन टेकन बाय अ पार्टनर, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। ये पूरे चैप्टर में कवर होने वाला है। ये चीज, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो ये पूरे पार्टनरशिप अकाउंट बुक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बेसिक्स कवर होगा हमारा। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ड्राइंग्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने वाले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स, हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब कुछ ऐसी एंट्रियां, कुछ ऐसी चीजें हमसे गलती हो जाती। सपोज करो क्वेश्चन पार्टनरशिप बीड में दिया हुआ था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, तो वो सब क्या होता है, वो पास एडजस्टमेंट में आता है। हम क्या करते हैं, हमने अपना बुक्स क्लोज कर दिया पर कुछ चीजें हमने पार्टनर को प्रोवाइड ही नहीं की, तो उसके लिए ये सब बनता है। तीसरा जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, हम वो कवर करेंगे दैट इज हमारा हो गया गारंटी टू अ पार्टनर, गारंटी टू अ पार्टनर। कौन सा गारंटी है, ऑफ अ गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट टू पार्टनर। अब ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। ये चैप्टर लेंदी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो आज हमारा पहला कंसेप्ट है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहला कंसेप्ट लाइन चलेंगे हम। ठीक है, जो वहां पे लिखा हम वो पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हमारा होगा, हमारा है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर के भी दो पार्ट्स हैं। तो जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम बोलेंगे। ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट होता है। अब ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से क्वेश्चन मेंशन लगे भाई इनका फिक्स कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस प्रकार का हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हमेशा हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, नाउ अब जो हमारा इसका पहला पार्ट है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नाउ तो पहला हमारा आया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है, फिर से कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट, कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, यहां पे कैपिटल चेंज नहीं होगा, कैपिटल फिक्स रहेगा हमारा। नाउ अब इसके लिए यहां पे दो अकाउंट्स बनते हैं। एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, इसमें एक बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा हमारा करंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बोल दो, पार्टनर्स करंट
अकाउंट। अब ध्यान रखना इसमें क्या क्या होता है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे सिर्फ दो चीज जाती है। पहला चीज क्या जाएगा इसमें, वो चीज जाएगा फॉर एग्जांपल विड्रॉवल। सपोज करो कोई पार्टनर ने परमानेंट विड्रॉवल करना चाहता है अपने कैपिटल के अगेंस्ट, मतलब मान लो पार्टनर कैपिटल 1 लाख रुपए है, ठीक है, वो उस 1 लाख में से 20,000 निकालना चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल विड्रॉवल। तो जब वो कैपिटल विड्रॉवल करेगा वो जाएगा इसमें, ठीक है। तो पहला चीज में जाता है कैपिटल विड्रॉवल। दूसरा चीज आएगा, सपोज करो इसी का उल्टा ऑपोजिट मानते हैं, 1 लाख पार्टनर कैपिटल है, अब वो 50,000 और ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा कि वहां पे 50,000 एज अ एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पे जाएगा हमारा। एडिशनल कैपिटल को बोलते हैं हम लोग एडिशनल कैपिटल। ठीक है, याद रखना। फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला है तो यहाँ पे दो अकाउंट्स बनेंगे, पहला बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ दो चीज, कैपिटल विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें सारी चीज जाएगी, इसमें आईओसी भी जाएगा, इसमें आईओडी भी जाएगा, सैलरी भी जाएगी, कमीशन भी जाएगा, और अदर चीजें जो पार्टनर से रिलेटेड है वो सब यहाँ पे जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। नाउ अब हम इसके बाद पढ़ेंगे परफॉर्मा क्या होता है, हम किस तरह इसको बनाते हैं। सो परफॉर्मा ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लिखेंगे हम परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या है, अब सेम ये डेबिट साइड हमारा और ये हमारा क्रेडिट साइड। अब देखो, अब जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स हमेशा ये ओपन होगा इस साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, ये कहाँ मेंशन रहेगा, ये जो बैलेंस आपका दिया जाएगा ये दिया जाएगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में दिया जाएगा आपको, ठीक है, यहां पे ओपन होगा वो। दूसरा, अगर पार्टनर एडिशन करता है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल आता है, तो बाय यहां पे लिखेंगे कैश या फिर बैंक। क्यों, क्योंकि दो ही तरीके से पैसा ला सकता है, तो कैश में तो बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल है वो यहाँ लिखा जाएगा, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आएगा। सेम वे अब हम डेबिट साइड की बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी पैसा विड्रॉ करते हैं, मतलब पैसा निकाल रहे हैं, तो यहां से कैपिटल से डेबिट साइड हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग टू कैश या फिर बैंक, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। यहां पे क्या है कि पैसा विड्रॉ करेंगे, तो यहां पे कैपिटल विड्रॉवल लिखेंगे हम, कैपिटल विड्रॉवल, मतलब वो पैसा निकाल रहे हैं। नाउ अब अगला क्या होगा, अब जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है माइनस क्लोजिंग कैपिटल होता है, तो यहां पे लेंगे हम टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये हमारा होगा क्या, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो ये हमारा होता है क्या, ये होता है हमारा परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट। कब बनेगा, जब क्वेश्चन में बोला जाए कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है। अब यहीं पे जो दूसरा पार्ट है जो हमने बताया था पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहां पे हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें क्या किया जाएगा, सेम कंसेप्ट, क्रेडिट साइड और ये हमारा डेबिट साइड। ठीक, नेक्स्ट पेज बना लेते हैं हम लोग, करंट अकाउंट, डेबिट और ये क्रेडिट। अब ध्यान रखना कि यही चीज आगे भी हमें काम आने वाला है अभी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये कौन सा बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, जब बैलेंस शीट में अलग से दिया जाएगा, बैलेंस शीट में मेंशन रहेगा ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब सेम चीज यहाँ पे जो हमने पढ़ा था शुरुआत में, क्या आएगा यहाँ पे, पहला बाय आईओडी, नॉट आईओडी, बाय आईओसी यहाँ पे जाएगा। क्यों, जो आईओसी है ऐसे स्टार्ट तो क्या इंटरेस्ट कैपिटल जो कि
पार्टनर्स के लिए फायदा है जो यहाँ पे क्रेडिट साइड जाएगा इनके आईओसी बाय पार्टनर सैलरी, जो भी सैलरी होगी इनकी वो आएगा सैलरी ऑफ पार्टनर। दूसरा बाय कमीशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, ऑफ पार्टनर कमीशन ऑफ पार्टनर, कमीशन है बाय जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा वहां जाएगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन बोल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो पे एंड में प्रॉफिट आता है वो यहाँ पे आएगा उठ के, ठीक है, ये सब यहाँ पे एंट्री होगा। जो भी एंट्री पार्टनर से रिलेटेड होगा, अगर वो उसमें कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल ना हो तो वो यहीं पे आएगा, ठीक है, बाकी एंट्रीज ना। यहाँ पे इस साइड क्या आएगा, डेबिट साइड, डेबिट साइड आएगा हमारा टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पे करना है पार्टनर को, टू ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स की वैल्यू होगी जो आपको क्वेश्चन दी जाएगी, ठीक, वो ये दो चीज यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये क्या होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोज्ड। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है जो हम लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो क्रेडिट भी हो सकता है, वो डेबिट भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो हम डेबिट साइड ऑफ अ करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो हम उसको क्रेडिट साइड ऑफ अ करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये जो दोनों परफॉर्मा है ये है सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट का। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो आता है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे, किसके लिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। अब जो अगला आता है दैट इज हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो अगला है टॉपिक हमारा। फ्लक्चुएटिंग में क्या है, बहुत सिंपल है, फ्लक्चुएटिंग में यही दोनों जो कैपिटल है दोनों, इसको दोनों हम कंबाइन कर देंगे। कैसे करेंगे, नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अब सेम ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड। नाउ सेम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये याद रखना ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं दिया जाएगा, ठीक, ये सेम सेम बैलेंस शीट में दिया जाएगा हमें, ठीक। नाउ अब अगर कोई एडिशनल है कैपिटल है तो बाय बैंक या फिर कैश, ठीक, बैंक या फिर कैश, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल, ठीक है, बाय IOC, बाय पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन, ठीक, बाय PL एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट आया तो, ठीक, ये सब यहाँ पे जाता है। अब यहीं पे उसके डेबिट साइड क्या क्या जाएगा वो चीज ध्यान रखो। अब सेम डेबिट साइड होगा हमारा क्या, जितना भी खर्चा है, जितना भी चार्जेस हम पार्टनर से ले रहे हैं वो यहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स, ये यहाँ पे जाएगा। और एक और चीज जो कि है टू कैश या बैंक, ये किस चीज का है, अगर कोई वो कैपिटल विड्रॉ करता है जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वो यहाँ पे जाएगा, ओके। अब यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट आएगा, जो कि डिफरेंस होता है हमारा, जिसको हम दूसरा बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर होगा, ये बैलेंसिंग फिगर। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा क्या, ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट। याद रखना क्वेश्चन मेंशन रहेगा करंट अकाउंट, सॉरी हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बन रहा है कि हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो कि भाई कौन सा टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हमेशा याद रखो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ, in the absence of any information, ठीक है, बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अगर कुछ ना मेंशन तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब मैंने जो बोला था हम पढ़ेंगे मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, हालांकि उस क्वेश्चन में पहले ही आ गया तो हम वहां पे हमने तो रुके। अब हम यहाँ करेंगे मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट पढ़ते हैं। जो ये 11th में पढ़े हुए हो फिर से हम इसको रिवाइज करा रहे हैं। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब मैनेजर एंटाइटल होता है नेट प्रॉफिट कब होगा, जब यहाँ पे एग्रीमेंट या फिर कहीं पे मेंशन हो गया या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होगा। ठीक है, अब कब होता, इसमें क्या होता है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी सच कमीशन। ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी सच कमीशंस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर लिखा है, तो जब बिफोर लिखा है दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा है नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो, ठीक है, बिफोर ये 11th में पढ़ा हुआ है फिर हम रिवाइज कर रहे हैं, ये है, तो उसमें क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट, जो भी आपको रेट फिक्स है अपॉन 100। ठीक है, बिफोर की बात कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरा, अगर लिखा है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस, ये ना वही आया था पिछले क्वेश्चन हम लोग के पास, वो यहां से आया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस। तब क्या होगा यहाँ पे हम सिंपली हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। तभी हमने वहां पे उस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने किया था 5/105। ठीक है, उस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, वो वहां पे बीच में आ गया पर हमें आगे भी करना था। ठीक है, नाउ नोट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजर कमीशन विल बी कैलकुलेट ऑन द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। अब क्या है, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि हमें जो कमीशन देना है वो बिफोर है कि आफ्टर है, तो हमेशा मानना कि हमें बिफोर ही मानना होगा। ठीक है, हम ये कब मानेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन साइलेंस रहता है, ऑन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम ये लेंगे। ठीक है, अब याद रखना ये नेट प्रॉफिट कौन सा, ये वो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये भी ध्यान रखना, इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, नाउ अब याद रखना हमेशा जो ये जो मैनेज कमीशन होता है, ठीक है, वो हमेशा चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट। याद करो अगेंस्ट द प्रॉफिट क्यों बोला था, अगर लॉस हो या फिर, ठीक है, अगेंस्ट द प्रॉफिट नॉट एप्रोप्रिएशन, लॉस हो तब भी हमें देना ही होगा। ठीक है, वो अलग चीज है। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो होता है दिस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, नॉट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो कमीशन है वो हम चार्ज किस पे करेंगे, वो हम करेंगे प्रॉफिट पे, ना कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये आता है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो जब भी ये ध्यान रखना। अब यहीं पे अगर मेंशन हो पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, तो पार्टनर्स कमीशन जो होगा, ठीक है, जो मैनेजर कमीशन था ये, अगर हम बात करें पार्टनर्स कमीशन की, तो जो पार्टनर्स कमीशन है इसमें भी हम सेम करेंगे, पर इसका भी कंडीशन सेम है बिफोर एंड आफ्टर वाला, पर ये कब मिलेगा, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो ये जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट याद रखना, जब हम पास प्रॉफिट होगा तभी हम इसको चार्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हमें अलाउड नहीं होगा। ठीक है। नाउ अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, क्या है अगला टॉपिक हमारा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू अ फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। अब बेटा ध्यान रखो, अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कदार फर्म को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या कर सकता है, वो पार्टनर से एज अ लोन ले सकता है। तो याद रखो, अगर अगर फर्म पार्टनर से लोन ना लेता, वो कहीं बाहर से लोन लेता, तब भी इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो ये जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट लोन ये वाला है, ये हमेशा चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको हम हमेशा कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमेशा इसको इसको यहां शो करेंगे, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ठीक है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में ये इंटरेस्ट लोन के अकाउंट के बारे में मेंशन ही ना हो, मतलब कितना इंटरेस्ट में लेना है क्या नहीं लेना मेंशन ना हो, फिर भी हमें एज अ 6% हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। याद रखना, कब? जब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। याद रखो, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ना कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो वहां पे जो फर्म है पार्टनर को पे करेगी 6% पर एनम एज अ इंटरेस्ट। याद रखना, एज अ इंटरेस्ट पे करेगी। अब अगर उल्टा हो, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही ना हो इंटरेस्ट के बारे में, तो जो फर्म है वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। हालांकि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो वहां पे इंटरेस्ट फर्म को पे करना होगा पार्टनर को। ठीक है ना। अब इसकी एंट्री क्या होती है? ठीक है, अब देखो ये कहा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है। अब हमें लोन का इंटरेस्ट देना है, तो ऑब्वियस ये बात है ये एज एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, तभी डेबिट हुआ, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू लोन, टू लोन बाय पार्टनर लिख दो, टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक, ये पहले एंट्री हुई। अब मैंने क्या बताया? ठीक है, ये एंट्री हुई किसकी? ये एंट्री हुई चार्ज की एंट्री। ठीक है, मतलब अलाउइंग की, कि हम पैसा दे इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक, अब क्लोजर, हम इसकी एंट्री कहां क्लोज करेंगे जाके? हम क्लोजर करेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस अभी आएंगे आगे हमारे पास, तो आप लोग को ये पूरा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए, कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ फिर से बता, नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसका ऑपोजिट ले लो। ठीक है, अगर फर्म ने दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू आवर पार्टनर, तो याद रखना यहाँ पे जब तक एग्रीमेंट नहीं बना है, कुछ बताया नहीं है, तब तक हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते। क्लियर? आज के लिए इतना ही, हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके अगले टॉपिक्स। ठीक है, अगले चीज अभी सिंपल सही है। अभी चलो इसका एक बता दे रहा हूं मैं, इसका छोटा टॉपिक आप लिख लेना। अगर फर्म हैज एडवांस्ड द लोन टू पार्टनर, क्या बोला हमने? अगर फर्म ने लोन दिया, किसको? पार्टनर को लोन दिया है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, यहां क्या लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। कोई इंटरेस्ट लोन नहीं लेंगे हम। ठीक है, हाँ, इफ मेंशन इन अ पार्टनरशिप डीड,
ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख दो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डू नॉट अलाउ एनी चार्ज, डू नॉट अलाउ एनी इंटरेस्ट, ठीक है, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इसने अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है, इफ मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी को देना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट लोन टू फर्म विल बी प्रोवाइडेड एट एग्रीड इंटरेस्ट। एग्रीड इंटरेस्ट क्यों? शुरुआत में एग्रीड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप में मेंशन करा हुआ था कि अगर हम कोई लोन देते हैं, कंपनी देती है, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। नाउ अब जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने ये पढ़ा इंटरेस्ट, वो क्या है? ये जो इंटरेस्ट का नेचर है वो क्या है? फायदा होता है कंपनी के लिए। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी, देखो पहली एंट्री जो होगी, अगर इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? फॉर चार्जिंग की एंट्री होगी हमारी लोन टू अ पार्टनर अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब ये जो पैसा आ रहा है ये कंपनी के लिए फायदा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजर की क्या एंट्री होगी? क्लोजर होगी। यहाँ पे देखो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसमें पैसा जा रहा है, फायदा है, तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये हमारा क्या क्लोजर की एंट्री हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब ये एंट्रीज क्या है, नेचर क्या है? ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया। अब मान लो रेंट के लिए, रेंट का भी सेम कंसेप्ट होता है। रेंट का जो होगा, अगर रेंट पेड टू अ पार्टनर है तो ये जो है ये भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा, ये भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, सेम कंडीशन सेम चीज होगा इसमें, ठीक है। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेम कंडीशन होगी, वही रेंट है, रेंट पेबल है, तो हमने क्या लिखा? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। इसके लिए रेंट अकाउंट के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ज्यादा फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेबल है, तो रेंट अकाउंट टू रेंट पेबल अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या होगी? अब देखो रेंट क्या है? एक्सपेंस है, हमें पे करना है पार्टनर को। याद रखना, पार्टनर अपना कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी एज अ रेंट फर्म को दे रखा है, तो वो उसके लिए चार्ज कर सकता है रेंट, तो रेंट हम पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो यहाँ पे? अब रेंट क्या है? एक्सपेंस है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेंट अकाउंट, तो हमारा ये जाएगी। अब ये सिंपल बेसिक कुछ चीजें थी जो हमें पता रहनी चाहिए, जो हमारे अभी आगे क्वेश्चंस में आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि बहुत लेंदी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें अभी हम